ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, और ये हमारे पास ग्राफ पेपर पे भी ये इसकी लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये प्लॉट किया गया है। अब हम इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इसका इन्वर्स क्या है। तो इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका जो हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था या सीखा था, कि हम सबसे करेंगे एफ एक्स को वाई, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, और अब हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई क्या होगी। हम इसका पूरा उलट प्रोसेस करेंगे, इन्हें इन्वर्स फंक्शन मालूम करेंगे। तो वाई एक्स के लिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले 4 से दोनों तरफ माइनस करूंगा, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। और अब मैं इसको स्टैंडर्डाइज मेथड में लिखूंगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हम हमेशा लेफ्ट साइड पे लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं। तो अब ये जो है x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4 हो गया, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ y, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4। और क्योंकि यहां पर हमने कहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर y है, हम इसकी जगह पर हम x भी रख सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये इनवर्स फंक्शन है x का। तो हम ये कहेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। इसका क्या मतलब, ये दोनों की दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये हम इसको इनपुट वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, और आप देख सकते हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स दोनों के दोनों आपस में बराबर यानी आइडेंटिकल हैं, यानी एक ऐसा फंक्शन जो अपना इनवर्स खुद है। तो अब अगर हम ये देखें मिसाल के तौर पर, अब मैं इसका y इंटरसेप्ट निकालूं तो इसका y इंटरसेप्ट 4 है, इसका भी y इंटरसेप्ट 4 है, और इसका भी दोनों लाइंस का y जो फंक्शन है इनका y इंटरसेप्ट 4 है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो यूं कहिए कि ये दो फंक्शंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज्ड हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मिले हुए हैं। दरअसल ये एक ही फंक्शन है। और अगर मैं इसको x इक्वल्स टू वाई पे रिफ्लेक्ट कराऊं, यानी कि ये मेरे पास ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, जिसमें x और y की दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आप देखिए कि अगर मैं ये कहूं कि जी ये इसको मैं 0 के लिए लूं, ये y इंटरसेप्ट है इसका, तो ये y की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर ये 0 होगा, तो ये मैप करेगा 4 पे। और अगर ये अगर ये ओरिजिनल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिनल फंक्शन में अगर मैं इसको 2 रखूं तो ये 2 पर रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि मैप होगा 2 जो है वो 2 पर ही मैप होगा। इसी तरीके से अगर मैं पीछे की तरफ आऊं और ये यहाँ पर हमने ये 2 की एग्जांपल देख ली, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 4 जो है वो 0 पे मैप हो रहा है, वहां पर भी 4 0 पर मैप हो रहा था। तो दरअसल ये दोनों के दोनों फंक्शन, ये क्योंकि फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड किए हुए हैं। तो मैं इसको ज्यादा वाजे करने के लिए लिख दूं कि ये एफ एक्स में मैं कहता हूं कि 5 है, तो माइनस एक्स का मतलब है -1 पर मैप कर दो, क्योंकि -5 और +4 तो ये -1 हो जाएगा। तो ये f जो 5 को मैप कर रहा है -1 पे। अब अगर मैं f इनवर्स लूं -1 का, तो क्या होगा, अब यहां पर मैं रखूंगा इसकी वैल्यू -1, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि f जो है यानी इनवर्स फंक्शन जो है वो -1 को मैप कर रहा है 5 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 2 सेट हो, एक सेट डोमेन का हो और दूसरा सेट हमारे पास रेंज का हो, यानी कि फंक्शन डोमेन और रेंज हो, ये वैल्यू मैंने अगर फंक्शन की 5 रखी, इसने इसको मैप किया और ये लेकर गया इसको -1 पर, तो ये हो जाएगा फंक्शन जो कि ओरिजिनल फंक्शन जो है, ये यूं कहिए कि ये जो इनवर्स फंक्शन है, ये फंक्शन इसको मैप कर रहा है, और ये जो इनवर्स फंक्शन है इसको मैप कर रहा है वापस -1 को 5 पर। तो ये एक ही फंक्शन में सारा का सारा काम हो गया। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पर, जिसमें कि gx इज इक्वल टू -2x - 1, और ये थोड़ा सा अलग मुख्तलिफ है, इसकी लाइन भी ड्रॉ हुई है। तो y इज इक्वल टू -2x - 1, वही हमारा स्टैंडर्ड मेथड, और उसके बाद y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब मैं दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास रिजल्ट किया जवाब क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास -y/2 -1/2 इज इक्वल टू x। अब मैं स्टैंडर्ड मेथड इख्तियार करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखूंगा। तो ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -y/2 -½
हो जाएगा, यानी कि ये एक इनवर्स फंक्शन मेरे पास आ गया। और फिर एक बार मैं यहाँ पर सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात हो जाऊं, क्योंकि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि ये gx है, ये fx नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा g इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर 2 माइनस हाफ, और उसके बाद मैं इसमें y की जगह पर x रख दूंगा, क्योंकि हम जाहिर बात है कि यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू उसकी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो y इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 2 माइनस हाफ। तो अब आप ये देखिए, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो कहाँ पर है, वो इसका y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस हाफ पर है, ये इस पॉइंट पर। तो अब मैं अगर, और इसका स्लोप जो है वो भी माइनस हाफ है, यानी कि अगर मैं y इसकी वैल्यू 1 बढ़ाऊं तो ये मजीद हाफ में जाएगा, ये स्लोप का मतलब यही है। यहाँ पर फिर ये हाफ 2 पर मजीद हाफ होगा, इस तरीके से ये करता बढ़ता चला जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो ये एक इस तरह की ये लाइन बनेगी, और अब जिस तरह से चलती चली जाएगी, ये इनवर्स फंक्शन की लाइन है, यानी कि जी इनवर्स ऑफ एक्स की लाइन है। अब ये देखना है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन आ गई, जो हम आमतौर पर स्टैंडर्ड मेथड में ड्रॉ करते हैं, और आप देख सकते हैं क्लियरली, बहुत वाज़ेह तौर पर, कि ये जो है, ये ऑरेंज लाइन और ये ब्लू लाइन आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। किसके गिर्द रिफ्लेक्शन हैं? y इज इक्वल टू एक्स के। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले हमारे पास y जो फंक्शन था वो x के फॉर्म में था, और अब हमने उसको इसका इनवर्स फंक्शन